जेबें भरती रहे, काम होता रहे। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। और इसी को क्योंकि दुरुस्त नहीं किया गया, सबके मुंह में खून लगा दिया गया उस पैसे का, तो ये चलता आ रहा है। इसी को खत्म करने की जरूरत है, यही कह रही हूं मैं। नहीं मैडम मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। आपको बताएं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी 100 स्मार्ट शहर बनाए थे। उस स्मार्ट शहर हमारा राजधानी भी आता है। उत्तर प्रदेश के 17 स्मार्ट शहर बन चुके हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया गया। बस केवल पता है क्या दिखता है, रोड के किनारे दिखता है कि भैया ये स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। उसके अलावा कोई काम नहीं बता पाते भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लोग। और आपको बता दें, आज हालत यह है कि लखनऊ में बैठा हूं, राजधानी बैठा हूं पूर्णिमा जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा, जगह जगह बिल्डिंगें सील की जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, वसूली की जाती है, छोड़ दी जाती है। पूरे प्रदेश में यही हाल है। आज के समय अगर हम बात करें, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। अभी आपको याद होगा, हर घर नल योजना के तहत मुझे ये बताइए कि आपकी सरकार थी, आपने सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट कराया था, हाँ या ना बताइएगा चंचल साहब। मैडम सुनिए, समाजवादी पार्टी के शासन में मैं जरूर कह सकता हूं, बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासन में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम हुए, सारे नॉन पे काम हुए। मैं जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं सख्ती होनी चाहिए, हमारी सरकार चाहे कोई भी सरकार। एक लाइन में निकल गए आप ये कह के। सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं हुआ ऑडिट सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स का आपकी सरकार के दौरान भी। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। सुन ही रही हूँ चंचल साहब, सुन ही रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस पर राजनीति ना करिए। आप पानी से लेके, आप इधर से लेके, आप उधर से लेके, आप इसी पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम सिस्टम में है। फिर मुझे मजबूरन गिनाना पड़ता है कि आपकी सरकार के समय में सिस्टम कैसा खोखला था। पूर्णिमा जी, अगर हम अरे चंचल साहब खूब सिस्टम देखा है, खूब सिस्टम देखा है, राजनीति बता रहे हो, खूब सिस्टम देखा है। बीजेपी के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। आपने भी अपने पैर बांध में कहा योगी जी किसी को बख्शेंगे नहीं, तो क्या हुआ, क्यों नहीं बख्शा उन लोगों को? लेवाना होटल के कांड के बाद क्यों जो है भ्रष्टाचार सदियों से चली आ रही बीमारी है, दीमक है, बैठ चुकी है। योगी जी है तो कुछ भी नहीं होने वाला, बैठ चुकी है, कुछ भी नहीं होने वाला। उसको दुरुस्त करने की कोशिश किसी ने नहीं की, किसी को बख्शने वाले उसको दुरुस्त करने की कोशिश किसी ने नहीं की, क्योंकि मैंने कहा सबके खजाने भर रहे थे। कोशिश नहीं है पूर्णिमा जी, कोई कोशिश नहीं है। ठीक है साहब, ठीक है, सरकार ने क्या कोशिश करी? ठीक है, ओके। आप मुझे बताओ यहाँ के कौन से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ठीक है, छोटे भाइयों को आप आज का अपडेट देख लीजिए, कहाँ क्या क्या हुआ है। भ्रष्टाचार तो बहुत डीप 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 चला गया है और कोई बहुत कम लोग हैं जो उससे अछूते हैं। हमारे देश में अभी तक बड़े बड़े अग्निकांड हुए हैं, दिल्ली से लेके और सब जगह, लेकिन उसके बारे में सही सोच अभी तक नहीं हुई है। जो अग्निकांड होता है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करके 2-4 लोगों को पनिशमेंट दे के दिखा देते हैं कि साहब ये हो गया, लेकिन उसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता। कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं जाती है। सपा और आरजेडी टाइप का तो बात ही करना बेकार है, उन लोगों की जो है रही है। लेकिन आज की डेट में हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार जरूर अच्छा काम करेगी, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसको दुरुस्त करना होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम का सर लिमिटेशन है, सॉरी। संतोष साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट में लेती हूँ। हमें ये भी समझना होगा कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं या जो हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, क्या ऐसी आग लगने की स्थिति में उसको काबू पाने के लायक हैं या नहीं है, या उनमें भी अपग्रेडेशन की हमें जरूरत है? संतोष साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। मेरे ख्याल से जितनी हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ रही है उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं। पर मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जहां पर जा रहा हूँ, मैं बच्चे अपने को भेज रहा हूँ, मैं वहां देखूं, मैं वहां फायर का एनओसी मांगूं, मैं होटल में जा रहा हूँ, मैं स्कूल में जा रहा हूँ, मैं कोचिंग सेंटर में जा रहा हूँ, मैं देखूं भाई आपके पास फायर का एनओसी है। ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है सर, मैं 20 सेकंड बस दे पाऊंगी। अंश, जल्दी से आपका लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। अंश, देखिए पूर्णिमा जी, एक सच्चाई ये है कि आज के राज्य में जो एक आम जिंदगी है, उसकी जिंदगी एक कीड़े मकोड़े की तरह बन चुकी है। फिर चाहे वो बात हो कि नोएडा में कैसे गड्ढे में लोग बाग गिर के मर जाते हैं, या फिर राजस्थान में कैसे स्कूलों की छत गिरने से बच्चे मर जाते हैं, या फिर आप देख लीजिए ईंटों में कैसे गंदे पानी से लोग बाग मर जाते हैं। हाँ, सच्चाई ये कि आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार ये सिर्फ आपके एक वैसे नारे बनाने के लिए होनी चाहिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार आपको जमीन पे टाइमर रखेंगे मेरे आइडिया के लिए। चंचल साहब बोलेगा जो है, या फिर
को जमीन पे लाने की यहाँ पे बात होती है। आपने तो अपने अपनी याद कर लीजिए कि अंश, कैसे मुझे ठीक है अंश, मेरे पास समय बहुत ही कम है, इसीलिए मैं रोक रही थी। यूपी के इतिहास में प्रशासनिक दृष्टिकोण से योगी आदित्यनाथ जी अभी तक अक्षम, अयोग्य और मैं कह सकता हूं कि अनुभवहीन मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। अगर आप बात करो, चाहे एसआईटी आपकी वहां की बनी हो, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, जो वहां की मीडिया रिपोर्टिंग हुई, और आपने देखा होगा किस तरीके से पूरे प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री सर्वेश जी, आपका लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी बातें चंचल साहब करने से पहले दवा फैक्ट्री में जो आग लगी 2014 में, उसको याद कर लीजिए। कानपुर में सुल्तानपुर पटाखा फैक्ट्री 2015, उसको आप याद कर लीजिए, कितनी एनओसी थी, किसके पास थी, कहाँ क्या क्या आग लगी, आप याद कर लीजिए। भदोही मिर्जापुर का कालीन उद्योग और वहां पर फैक्ट्री में लगी हुई आग। सर्वेश जी, बुलडोजर लेकर के सब हमको ध्यान है, कहाँ हाँ वो भी याद करिए, वो भी याद करिए, बातें और कार्रवाई दोनों याद रखिएगा। सर्वेश जी जल्दी से सर, सर्वेश जी। नेता के खिलाफ आज का दिन आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया। अगर ऐसी घटना हुई है तो भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, चाहे जहां भी जिसकी भी सरकार है, उन सभी को संज्ञान लेना पड़ेगा और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सर्वे होना चाहिए। और साथ ही साथ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके माता पिता भी जाके उनको भी अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है सर, 5 सेकंड बस, कैसी व्यवस्था है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसओपी बननी चाहिए। इंसिडेंट होते ही एसओपी तैयार होना चाहिए और सभी डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें उनको ये देना चाहिए जिम्मेदारी। और हर बार कि ये भाई सवाल पूछे कि भाई आग कैसे लगी, सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि आग लग गई। उन परिस्थितियों को दुरुस्त करने की जरूरत है।